हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। 3 अध्यादेश के खिलाफ किसानों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और कुरुक्षेत्र के पीपली से शुरू हुआ किसानों का हल्ला बोल अब प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। किसानों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल बजाते हुए मांगे न मानने पर हड़ताल पर। आज का हमारा ये जो प्रदर्शन है अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से पूरे प्रदेश में ये जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आ रही है कृषि और किसानों को बर्बाद करने के लिए, उनकी हम प्रतियां जलाएंगे तीनों अध्यादेशों की। और हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये जो पिछले दिनों में पकी हुई नरमा की फसल जो है वो बर्बाद हो गई है, मूंग ग्वार मूंगफली की फसल भी बर्बाद हो गई है। इसके लिए स्पेशल गिरदावरी सरकार करे और सभी किसानों को बिना भेदभाव के 50,000 रुपए प्रति एकड़ के मुआवजा दे। और ये जो बीमा पॉलिसी है, प्राइवेट कंपनियों से छुटकारा सरकार दिलाए किसानों को और एक समग्र बीमा पॉलिसी सभी फसलों के लिए तय करे, नीति तय करे। ये किसानों को राहत देने का कोई एजेंडा नहीं, बल्कि उल्टा रास्ता ये इख्तियार किया है कि किसानों को उजाड़ने के लिए मंडी को बर्बाद करना, उनकी फसलों को बड़ी कंपनियों के हवाले करना। वहीं अंबाला में डीसी दफ्तर के बाहर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि अगले 5 दिन तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द मांगे नहीं मानी गई तो आगामी 20 सितंबर को किसान रोड जाम करेंगे। कुरुक्षेत्र में किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि 19 सितंबर तक सभी लघु सचिवालयों में धरना दिया जाएगा। उन्होंने आगे की रणनीति बताते हुए कहा कि 20 सितंबर को रोड जाम कर किसान अपना विरोध जताएंगे। किसान आंदोलन की नींव जो है वो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पड़ी है। उसके बाद अब धीरे सरकार जो है वो घोषणा बना रही है। सिर्फ कहने की बात है, किसानों से बात हुई है, किसानों ने कहा है कि सरकार उनकी मांगे जो है उनको मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल दिल्ली में मीटिंग चल रही है और पूरे प्रदेश में प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी कड़ी में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी कुछ किसान हैं जिन्होंने धरना दिया हुआ है। जो है उपायुक्त कार्यालय के सामने बैठे हैं और लगातार जो है धरना दे रहे हैं। हालांकि कुछ किसानों से बात हुई है, किसानों का कहना है कि ये बात जो है बेनतीजा रहने वाली है और वो अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठता है। पर फिलहाल किसानों को लेके हरियाणा की राजनीति जो है वो पूरी तरह से गर्म है। कैमरामैन सैनिक के साथ हरियाणा न्यूज के लिए भारत साहब। देखिए, किसान नेता दिल्ली गए हुए हैं बातचीत करने के लिए। जब किसान नेता वापस आएंगे, दिल्ली में जो बात अगर सिरे चढ़ जाती है तो हम अपने घर में बैठ जाएंगे। अगर सिरे नहीं चढ़ती तो 19 तारीख तक लघु सचिवालय सारे हरियाणा में हम धरने देंगे और 20 तारीख को हरियाणा के सारे स्टेट हाईवे जाम कर देंगे। 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसान लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पीपली से शुरू हुआ ये आंदोलन अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि सरकार अब अन्नदाताओं को मनाने के लिए कौन सी नई रणनीति को अपनाती है या फिर धरती पुत्रों की ओर से ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अध्यादेशों पर आर्या पार की लड़ाई जारी है। पूरे प्रदेश में इस वक्त जगह जगह पर जो जिलों के लघु सचिवालय हैं वहां पर तमाम जो किसान हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो 3 अध्यादेशों की लगातार मांग कर रहे हैं कि इन्हें वापस ले केंद्र सरकार। सीधा चलते हैं कैथल में हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, ये जितने भी किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, सबसे पहले एक बार उनकी सारी मांगे बताएं, क्या क्या हैं और उनके धरने को लेकर किस तरह की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, एक बार बताएं। जी, कैथल में जो किसान और आड़ती दोनों ही धरने पर बैठे हैं, इनकी मुख्य मांग यही है कि 3 अध्यादेश हैं उनको संशोधित किया जाए या उनको वापस लिया जाए और पिपली कांड में जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको भी वापस लिया जाए। और जब तक ये मुकदमे वापस नहीं लिए जाते और 3 अध्यादेश वापस नहीं लिए जाते, 19 तारीख तक ये धरना रहेगा और 20 तारीख को फिर ये सड़कों पर उतरेंगे, रोड जाम करेंगे।
जी बिल्कुल, तो 19 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है। वहीं आज ही के दिन कृषि मंत्री से मुलाकात होनी है और उस कमेटी के 3 सांसदों की, जो कमेटी इन किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए बनाई गई थी और पीपली में जो घटनाक्रम हुआ उसे लेकर ये कमेटी बनाई गई थी। इसके अलावा कई किसान नेताओं को भी इनवाइट किया गया है कि आप टेबल पर बातचीत करें। तो क्या उस बैठक का असर किसी तरह का होता हुआ नजर आ रहा है? क्या कह रहे हैं किसान इस बैठक को लेकर? जी, हमने कुछ किसानों से इस बारे बात की थी, तो इनका मानना है कि जिन किसानों के साथ मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रही हैं, जैसे भारतीय किसान संघ, यह एक तरह से भाजपा का ही एक उपक्रम है। तो इस तरह के जो भाजपा के चहेते किसान हैं उनसे ही बातचीत हो रही है कि अलग जो धरना प्रदर्शन पे थे या जो पिपली कांड में थे उनको इसमें नहीं लिया जा रहा है। और उनका मानना है कि इस तरह के फैसले होने वाले नहीं है, बातचीत का कोई मतलब ही नहीं होता, सीधा सीधा है कि अध्यादेश वापस लें और हम लोग अपने धरने उठा लेंगे। लेकिन ये जो 3 अध्यादेश हैं, ये जो 3 अध्यादेश हैं, चलिए ये तो हो गई कि जो किसान धरना दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो किसान कृषि मंत्री से मिलने जा रहे हैं वो तो सरकार के ही नुमाइंदे हैं और उनसे मिल रहे हैं, चलिए वो तो ठीक है। लेकिन ये जो 3 अध्यादेश हैं, जरा मुझे इसकी मुख्य बातें बताएं कि किसान को आखिर किन किन पॉइंट्स से नाराजगी है और सरकार उन पॉइंट्स को लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रही है? सबसे बड़ी तो नाराजगी इस बात की है कि अगर मंडी के अंदर जाके फसल बेचते हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, मंडी के बाहर बेचते हैं तो टैक्स नहीं देना। आड़तियों के साथ सीधा सीधा है कि एक रिलेशन खराब होने वाली बात है। दूसरा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा किसानों के साथ कंपनियों का, बॉम्बे से, दिल्ली से, चेन्नई से बड़े बड़े व्यापारी आएंगे, कल को वो माल लेके भाग जाते हैं तो पैसे की गारंटी कौन देगा? तीसरा, जमीनों, उनकी किसानों की जमीनों पर भी कंपनियां अगर उनके साथ कांटेक्ट करती है तो लोन ले सकती हैं, कल को वो लोन न चुकाए तो किसान की जमीन बैंक के पास गिरवी है। इस तरह के कई मामले हैं जो किसान जिससे परेशान है। किसान का न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा किसान का, ऐसा किसानों का मानना है कि अगर मान लो किसी चीज का न्यूनतम मूल्य 1000 रुपए रखा है और कंपनी लेने को तैयार नहीं है, कंपनी कहेगी मैं तो 700 रुपए में लूंगी, तो उनको 700 रुपए में देना पड़ेगा क्योंकि मंडियां तो खत्म होने जा रही हैं किसानों के हिसाब से। तो मजबूर होगा किसान को औने पौने दामों पर अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। किसान अपने आप को इस अध्यादेशों से ठगा महसूस कर रहा है, इसलिए वो आंदोलन करने को उतारा। बिल्कुल, देखिए किसानों की ये जो नाराजगी है ये नाजायज नहीं है विपिन। वाकई अगर ये जो पॉइंट्स किसान उठा रहे हैं कि अगर डायरेक्ट खरीद की बात की जा रही है कि जो कंपनीज हैं वो किसानों से डायरेक्ट फसल लें, मीडिएटर्स का काम खत्म हो। देखिए इससे फायदा तो एक तरफ होगा ही कि किसान को सही दाम अपनी फसल के मिलेंगे, लेकिन ये भी तो गारंटी सरकार को देनी होगी कि अगर कंपनी उन्हें दाम नहीं देती है तो उसके बाद क्या कार्रवाई होगी। और इस तरह के जो भी दुविधा हैं उनको, उनका समाधान सरकार को करना चाहिए और तभी इन 3 अध्यादेशों का विरोध हो रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन देखिए विपिन, जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये अध्यादेश किसानों की भलाई के लिए हैं, इस पर विपक्ष किसानों को भटका रहा है, विपक्ष द्वारा ये सब रचा जा रहा है, ये साजिश की जा रही है। क्या इसमें किसी भी हद तक सच्चाई नजर आती है? जी, जब सरकार के खिलाफ कोई भी बात होती है, चाहे किसान उतरे चाहे कर्मचारी उतरे, तो उसमें सीधा सीधा विपक्ष का ही नाम लिया जाता है और अपना बचाव किया जाता है। किसान यही तो कह रहे हैं कि उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य फिक्स किया जाए और कंपनियों का भी अधिकतम मूल्य फिक्स किया जाए कि वो इससे ज्यादा पे वो चीज नहीं बेचेंगे। आज किसान 10 रुपए में कोई चीज बेच देता है और बाद में जब उसको जरूरत पड़ती है तो वही चीज उसे 25 रुपए मिलेगी, तो ये कैसे चलेगा? बिल्कुल, बहुत सारी परेशानियां हैं और इसीलिए जगह जगह पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपिन, शुक्रिया आपका कैथल की तस्वीर पहुंचाने के लिए हम तक। अब सीधा लेकर चलते हैं फतेहाबाद। फतेहाबाद में भी विरोध प्रदर्शन जारी है और फतेहाबाद से भी हमारे साथ संवाददाता अजय मेहता बने हुए हैं। अजय, एक बार फतेहाबाद की तस्वीर बताएं, इस वक्त कितने किसान आपको नजर आ रहे हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए और क्या क्या मांगे उनकी, वहां पर किस तरह की गतिविधियां नजर आ रही हैं आपको? जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि फतेहाबाद के अंदर किसानों का जो प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है। अभी जो है अनाज मंडी से जहाँ लोगों का एकत्र होना था, यहाँ एकत्र हुए थे, वहाँ से निकल करके ये लघु सचिवालय की तरफ जा रहे हैं और यहाँ आकर के जो तीनों अध्यादेश हैं, तीनों अध्यादेशों की प्रतियां जलाएंगे और सरकार को स्पष्ट करेंगे कि जो सरकार उनके ऊपर अध्यादेश रोकना चाहती है या जो अध्यादेश ला रही है वो किसी भी सूरत में ये अध्यादेश लागू नहीं होने देंगे। तमाम
प्रदर्शनों को लेकर के जो है अभी कुछ ही देर में यही हाईवे के ऊपर से जो है निकलेंगे और लघु सिद्धपुर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल अजय, तो ज्ञापन भी सौंपेंगे, लेकिन साथ साथ 19 तारीख का अल्टीमेटम भी दिया गया है। वहां पर जो किसान मौजूद हैं वो 19 तारीख को लेकर क्या कह रहे हैं कि 19 तारीख तक किसी तरीके से शांतिपूर्ण धरना देंगे अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, आगे क्या? जी नंदिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ विभिन्न अलग अलग संगठन जो है वो यहाँ काम कर रहे हैं जो किसानों को लेकर के। आज जो धरना है, प्रदर्शन है, वो अखिल भारतीय किसान यूनियन की तरफ से है और वो लगातार इस चीज को मांग करते आ रहे थे कि उनकी जो है बेसिक जो मांग है वो जो खराब हो चुकी फसल है उसको लेकर के मुआवजा दिया जाए। दूसरे जो संगठन है, किसान संघर्ष समिति है, जो भारतीय किसान यूनियन है, उनकी तरफ से जो है कॉल थी, वो उनकी कॉल है कि वो 19 तारीख तक लगातार धरना देंगे और साथ में प्रदर्शन भी करेंगे। इसके साथ साथ 20 तारीख को जो है रोड जाम जैसे करने जैसी जो है कार्रवाई भी वो करेंगे। आज ही जो किसान यूनियन से जुड़े जो लोग हैं अभी कुछ देर में लघु शौचालय पहुंचने वाले हैं और वहां जो है अपनी मेमोरेंडम देने के बाद मीडिया से भी बातचीत करेंगे। अजय देखिए, एक यहाँ पर पशुपेश की स्थिति नजर आ रही है कि आज कृषि मंत्री से कुछ किसान नेता मुलाकात करेंगे उस कमेटी के साथ, जो 3 सांसदों की कमेटी है जिन्होंने इस पूरे मसले पर रिपोर्ट तैयार करके आज उन्हें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलना है। कुछ किसान नेता उनके साथ वहां पर होंगे। तो अब जो अलग अलग इलाकों में किसान हैं उनसे जब बातचीत की जा रही है कि जो किसान नेता मिलने जा रहे हैं कृषि मंत्री से, क्या आपको उस बैठक से किसी तरह की उम्मीद है? तो ज्यादातर किसानों की तरफ से नकारात्मक रिएक्शन मिल रहा है। फतेहाबाद में किस तरह की तस्वीर है, वहां पर जो किसान है वो क्या कह रहे हैं इस मीटिंग को लेकर? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो आज अभी थोड़ी देर पहले जो है अखिल भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा था वहां हमारी जैसे बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि उनको जो है सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं है, किसी अन्य संगठन को जो है वो न्योता दिया गया है, हमारी तरफ हमारे जो किसान यूनियन है उनको नहीं दिया गया। ऐसे में बिल्कुल स्पष्ट रूप है कि कहीं ना कहीं जो है ये पूरा का पूरा राजनीतिकरण है। जो है जो किसान कह रहे हैं कि जो हवा के अंदर बातें की जा रही है, हवा के अंदर बातें नहीं करनी है, जो यथार्थ के अंदर होना चाहिए वो करिए। अध्यादेश को रद्द करने के लिए एक सत्र बुलाइए और उसको अध्यादेश को रद्द कीजिए, इसके अलावा बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकलता। जी चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अजय। तो फतेहाबाद की तस्वीर आपने देखी और इसके अलावा कैथल की तस्वीर आपको दिखाई। तो लगातार पूरे प्रदेश में ही तमाम जिलों में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं कुछ नेता हैं जो कृषि मंत्री से आज मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर प्रदेश में इस समय किसान जो हैं वो बेहद आक्रोशित हैं उन 3 अध्यादेशों को लेकर भी, और पीपली में जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसे लेकर भी। अब किसान लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं, उस अल्टीमेटम को लेकर भी बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 3 अध्यादेश केंद्र सरकार हरियाणा में लाना चाहती है और कहा जा रहा है कि ये 3 अध्यादेश किसानों के फायदे के लिए हैं। इससे किसानों की फसल डायरेक्ट कंपनीज खरीदेंगी, जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा। तो मीडिएटर्स, बिचौलिए खत्म होंगे। दूसरी तरफ किसानों की जो परेशानी है वो ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगा। अगर किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो किसान फिर जाएंगे कहां? इस तरह की तमाम परेशानियां हैं जिनको लेकर इन 3 अध्यादेशों को लेकर किसान नाराज हैं और आक्रोशित हैं, और सीधे तौर पर इन 3 अध्यादेशों को लेकर कह रहे हैं कि वापस लिए जाएं। अब फिलहाल की जो स्थिति है इसकी वापसी को लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पीपली में 3 दिन पहले विरोध प्रदर्शन जब हुआ था तो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था पुलिस द्वारा, और उस लाठीचार्ज का पूरे प्रदेश में काफी निंदा उसकी की गई है। खुद सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी उस घटनाक्रम की निंदा करी कि किसान अपने हक के लिए वहां पर बैठे हुए थे, पुलिस ने उन पर लाठियां क्यों भांजी। दूसरी तरफ आज एक बार फिर पूरे प्रदेश में किसान अपने अपने जिले के लघु सचिवालयों में और अलग अलग स्थलों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और सीधे तौर पर कह रहे हैं 19 तारीख का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। 19 तारीख तक किसान इसी तरीके से शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये 3 अध्यादेश वापस नहीं लिए जाते। आज एक और दूसरी बात यह है कि आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से वो कमेटी मुलाकात करने वाली है जो 3 सांसदों की कमेटी बनाई गई थी हरियाणा के अंदर, और उन 3 सांसदों ने
पीपली में हुए घटनाक्रम और इन 3 अध्यादेशों को लेकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करी है। हालांकि इन्होंने भी किसानों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन किसान माने नहीं थे और कुछ किसान नेता भी आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिल रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये वार्तालाप टेबल पर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के तमाम किसान इस वार्तालाप के समर्थन में ही नहीं है। वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वार्तालाप, इस मीटिंग को लेकर कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी ने अपने ही नुमाइंदे कुछ किसान नेता बुला लिए हैं, इनसे हमारा लेना देना नहीं है। हमारी सीधे तौर पर मांग है कि उन 3 अध्यादेशों को हटाया जाए, उन 3 अध्यादेशों को वापस लिया जाए। अब ये 2 तस्वीरें हैं प्रदेश भर में जो देखने को मिल रही हैं इन 3 अध्यादेशों को लेकर। वहीं कांग्रेस और तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियां भी विरोध कर रही हैं, किसानों के समर्थन में उतर गई हैं। उनकी भी सियासत तेज है इस मुद्दे को लेकर। अब आगे देखना होगा कि अब इन 3 अध्यादेशों को लेकर जो घमासान छिड़ा है प्रदेश भर में, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, उसका परिणाम क्या निकलता है। 20 सितंबर को ये और एक बड़ी बात निकल कर आई है कि 20 सितंबर को यानी 19 सितंबर तक उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि हम शांति से विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो 20 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करेंगे बड़ा और ट्रैफिक रोका जाएगा, सड़कें जाम करी जाएंगी। तो इस तरह की स्थिति भी अगर प्रदेश में उत्पन्न हुई तो ये भी सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करेगा। एक तरफ कोरोना महामारी का वक्त है, जब इतनी तादाद में लोग जब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं साथ में, तो अपने आप में वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। और 20 तारीख को जिस बड़े प्रदर्शन की बातचीत हो रही है, वो सरकार को कोशिश करनी होगी कि किसानों के साथ बातचीत करके इस मैटर को सुलझाया जाए, क्योंकि अगर वो विरोध प्रदर्शन हुआ और सड़कें जाम हुई तो प्रदेश में काफी परेशानियां होंगी आम लोगों को भी, क्योंकि इस तरह के विरोध जब होते हैं तो आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर किसान भी मजबूर हैं। इन 3 अध्यादेशों में किसानों ने ऐसी कई खामियां निकाली हैं और उन्हीं खामियों को लेकर वो ये विरोध कर रहे हैं। अब इस पर सरकार को चाहिए कि किसानों से बातचीत करें और जो उनकी जायज मांगे हैं उनको माना जाए, क्योंकि किसानों का सीधे सीधे कहना है कि अगर उनकी फसल कल को कोई कंपनी खरीदती है और कंपनी उन्हें प्रॉपर भुगतान नहीं करती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। दूसरा जो पॉइंट है किसानों द्वारा उठाया जा रहा है कि अगर उनकी जमीन को खरीदती है कोई कंपनी और लोन लेकर खरीदती है और अपना लोन चुकाती नहीं है या किसानों को उसका प्रॉपर भुगतान नहीं करती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या किसान की होगी? तो इन सब बातों को लेकर एक दूसरी बात, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों की फसल का एक निर्धारित मूल्य होता है, उसे लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसान कह रहे हैं कि वो भी आप प्री डिसाइड करिए, पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए, लेकिन इस अध्यादेश के मुताबिक कहीं ना कहीं एमएसपी भी प्रभावित होगी। तो ये मुद्दे हैं जिनको लेकर किसान परेशान हैं और सरकार से कह रहे हैं कि आप ये अध्यादेश वापस लें। हमारे साथ किसान नेता धान सिंह जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका धान सिंह जी। प्रदेश भर में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर आपका क्या कहना है? धान सिंह जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? धान सिंह जी से हमारी बातचीत हो नहीं पा रही है, शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन दोबारा एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि प्रदेश भर में लघु सचिवालयों पर ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और एक तरफ कुछ किसान नेता आज कृषि मंत्री से भी मिल रहे हैं, लेकिन उनकी इस मीटिंग को लेकर प्रदेश भर के किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें इस मीटिंग पर कोई भरोसा नहीं है। जिन नेताओं को बुलाया गया है वो बीजेपी के ही नेता हैं और बीजेपी के ही नुमाइंदे हैं, तो ऐसे में जो दूसरे किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं वो इस मीटिंग से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी तो सिर्फ एक ही मांग है कि उन 3 अध्यादेशों को वापस लिए जाए जो केंद्र सरकार हरियाणा के किसानों पर थोपने की कोशिश कर रही है। तो अलग अलग किसान नेताओं का अलग अलग रुख इस पूरे मसले पर, लेकिन ज्यादातर जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं प्रदेश के अंदर, ज्यादातर किसान इन अध्यादेशों के खिलाफ हैं और सड़कों पर इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक बात है, कोरोना महामारी का ये दौर है और ऐसे में इस तरह के विरोध प्रदर्शन प्रदेश भर में होना
कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है और प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि आप किसानों की सुन नहीं रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और प्रदेश में कोरोना को लेकर इतने हालात खराब है, तो उस चीज से कैसे निपटेगी सरकार? किसान अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं, तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि आप उनसे बातचीत करें, उनकी समस्या का समाधान निकालें, क्योंकि आज ये विरोध प्रदर्शन अलग अलग जिलों में हो रहा है और कहा जा रहा है कि 20 तारीख को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, तो उससे कैसे बचेगी सरकार? हमारे साथ किसान नेता धान सिंह जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका धान सिंह जी। इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? जी मैडम नमस्कार। सभी जी किसान जी जी हरियाणा के किसानों को हाथ जोड़कर नमस्कार। जी धान सिंह जी, आप क्या कहेंगे? आज जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इन 3 अध्यादेशों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी मैडम, ये जो अध्यादेश न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की जो खरीद बंद हो जाएगी, जी जी। दूसरा भारतीय खाद्य निगम FCI बंद हो जाएगी जी। फार्मिंग एग्रीमेंट में जो किसानों की जमीन पर कंपनियों का कब्जा हो जाएगा जी जी। अनुबंध खेती से किसान कंपनियों के मजदूर बन जाएंगे जी। और मंडियों के जो व्यापारियों का जो धंधा है वो बंद हो जाएगा। इसलिए हम सभी किसान इसके विरोध हैं जी। और धान सिंह जी, देखिए आज कृषि मंत्री से कुछ किसान नेताओं की मुलाकात भी हो रही है, तो क्या आपको किसी तरह की उम्मीद है कि किसी तरह का कोई समाधान निकलेगा या आप इस मीटिंग के खिलाफ हैं? नहीं जी, अध्यादेश भी तो इन्होंने ही पास करवाया, धनखड़ जी ने, खट्टर साहब ने, इन्हीं के हिसाब से तो ये हुआ है। नहीं, हम आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उनके साथ आज 3 सांसद मिलने वाले हैं जो उस कमेटी का हिस्सा थे जिन्होंने पीपली घटनाक्रम और इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश की, और उनके अलावा आज कुछ किसान नेता भी कृषि मंत्री से मिल रहे हैं, प्रदेश के किसान नेता। तो क्या आपको कोई उम्मीद है कि कोई समाधान वहां से निकलेगा? जी, मेरे को नहीं लगता कि ये सरकार कोई अध्यादेश इसको हटाएगी। वो अपनी बात, उनकी सरकार है, वो नहीं लगता कोई बात बनेगी। किसान के हक में ये सरकार है ही नहीं। वो तो हुड्डा साहब थे जो 9 साल कोई किसान लाठीचार्ज कोई नहीं हुआ हरियाणा में। आज देख लो क्या हालात है। जी, 1700 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे धान सिंह जी जिन्होंने कहा है कि उनको आज की इस मीटिंग से कोई उम्मीद नहीं है और उन्होंने भी इस पूरे प्रकरण पर 3 अध्यादेशों के खिलाफ बोला है और कहा है कि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही।